चलिए तो देखिए, आज हम लोग विनोद कुमार शुक्ल के बारे में बात करने वाले हैं। अभी करेंट अफेयर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो इनको दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। अभी तक इनको और कौन कौन सा पुरस्कार यहाँ पे प्राप्त हुआ है, इनकी रचनाएँ कौन कौन सी है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि लगातार देखा जाए तो दो तीन साल से इनको कोई ना कोई पुरस्कार यहाँ पर दिया जा रहा है, और वो भी राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो अवार्ड होते हैं वो सब इनको प्राप्त हो रहा है। इसलिए इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अभी मानकर चलो कि कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखेंगे। देखिए, तो विनोद कुमार शुक्ल, पहले इनके बारे में थोड़ा सा इनका परिचय देख लेते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार हैं ये। ठीक है, कौन है? हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला है? राजनांदगांव, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। वे हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मतलब कि हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको ये दिया गया है। तो शुक्ल छत्तीसगढ़ के, मतलब ये जो विनोद कुमार शुक्ल हैं, वे छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान मिलेगा। ठीक है, ये पहले लेखक हैं जिनको यह सम्मान दिया जा रहा है। मतलब कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि हिंदी के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये है। अब देखो इनके बारे में थोड़ी बहुत और हमको जानकारी ऐसे याद रखेंगे। 2024 के लिए है ना, ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो 2024 के लिए पुरस्कार है जो कि इनको दिया जा रहा है। अब देखिए इनको और कौन कौन सा पुरस्कार दिया जा चुका है अभी तक। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे 2023 में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए इनको पेन नोबोकोव, ठीक है, अजीब सा नाम है लेकिन पेन नोबोकोव अवार्ड दिया गया था। ठीक, कब दिया गया था? 2023 में। इसके बाद 2024 में याद रखेंगे, हालांकि 2024 यहाँ पर लिखा गया है लेकिन जो अवार्ड है वो 2021 का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2024 में इनको दिया गया है, इसलिए यहाँ पर यह अवार्ड का नाम यहाँ पर 2024 में लिख दिया गया है। तो साहित्य अकादमी द्वारा 72 सदस्यता फेलोशिप अवार्ड इनको दिया गया। ठीक, कौन सा अवार्ड है? 72 सदस्यता अवार्ड इनको दिया गया है। किनको? विनोद कुमार शुक्ल को। इसके बाद और याद रखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 द्वारा भी इनको पुरस्कृत किया जा चुका है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस रचना की वजह, मतलब इस रचना के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 का। इसके बाद देखो एक और पुरस्कार है, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में ये पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, चलो, तो ये जितने भी पुरस्कार इनको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो इनकी कुछ रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी रचनाओं में, मतलब इनकी रचनाएं कौन कौन सी देखो, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो रचना है उन्हीं का नाम यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर नौकर की कमीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। क्या है ये? नौकर की कमीज। इसके बाद याद रखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी। लगभग जय हिंद। ठीक है, ये भी इनकी रचना है। क्या है? लगभग जय हिंद। सब कुछ होना बचा रहेगा। ठीक है, सब कुछ होना बचा रहेगा, ये भी इनकी रचना है। वह आदमी चला गया गरम कोट पहनकर। ठीक है, वह आदमी चला गया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। किस तरह? विचार की तरह। खिलेगा तो देखेंगे, पेड़ पर कमरा गोदाम। ये बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, है ना। देखा जाए तो बहुत सारी रचनाएं, लगभग 35-36 रचनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हमको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट रचना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को हमको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये जो भी फैक्ट हम लोगों ने आज देखा ये विनोद कुमार शुक्ल के बारे में है। अभी फिलहाल तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए, तो आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।